दोस्तों रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा जिसमें यूक्रेन डेस्परेटली अमेरिका को बोलता है कि इजराइल को प्रेशराइज करो हमें सैन्य सहायता देने के लिए। और यूक्रेन को चाहिए क्या था? आयरन डोम, मतलब उनको चाहिए था इजरायली डिफेंस सिस्टम। और आप लोगों को पता ही है भारत और इजराइल ने फैसला किया है कि वो इस वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजय डेन। ऐसे हेल्थी नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल ने यूक्रेन की हेल्प नहीं की है। इजराइल ने प्राइवेटली काफी सारी नेसेसरी मिलिट्री खुफिया जानकारी यूक्रेन के साथ साझा की। मानवीय आधार पर उसने हॉस्पिटल बना के दिया और यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव में भी रूस के खिलाफ मतदान किया था। ओवरऑल देखा जाए तो इजराइल की जो सिंपैथी है वो यूक्रेन के साथ है, लेकिन उसने क्लियर बोला है कि हम इस वॉर का पार्ट नहीं बनेंगे। और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका से शिकायत की और बोला कि आप इजराइल को फोर्स करो आयरन डोम देने के लिए और इस वॉर का पार्ट बनने के लिए। पिछले 2 महीनों से रशिया ने बहुत ही घातक हमला किया है यूक्रेन के सिटीज पर और यूज कर रहे हैं सुखोई फाइटर जेट्स एंड ईरानियन ड्रोन्स का, जिसमें यूक्रेन के काफी सारे की एसेट्स बर्बाद हो गए। इसलिए यूक्रेन वेस्टर्न देशों के ऊपर दबाव बना रहा है इजराइल के आयरन डोम के लिए। और आप सबको पता है कि इजराइल को काफी एक्सपीरियंस है एयर डिफेंस का। इजराइल का जो आयरन डोम है फुल डिमांड में है इस समय, इसलिए काफी देशों की नजर उसके ऊपर है, क्योंकि इजराइल के जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट हैं 90% एक्यूरेसी रेट है आने वाले रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। इसलिए यूक्रेन इसको मांग रहा है, लेकिन इजराइल ने क्लियर बोल दिया कि हम आपको इसको नहीं देने वाले। और इजराइल के इस निर्णय से काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज उसकी काफी आलोचना कर रहे हैं, कुछ ने तो उसको विश्वासघात तक कर दिया है। इजराइल चाहकर भी यूक्रेन की सीधी हेल्प नहीं कर सकता, इस वॉर का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इजराइल की एक मजबूरी है। क्योंकि इजराइल एकमात्र यहूदी देश है जो इतने सारे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और रसिया सीरिया से आने वाले हथियारों के फ्लो को कंट्रोल करता है और यहां तक कि उसके एयर स्पेस को भी। अगर इजराइल यूक्रेन का खुल के साथ देता है तो रूस सीरिया से लगी उत्तरी सीमा पर हालात अस्थिर कर सकता है। और दोस्तों रसिया के काफी सारे मिसाइल्स और वेपन्स जो है सीरिया में अच्छी लोकेशंस पे हैं। और एक जो सबसे बड़ा कारण यह है कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह, रसिया हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर सकता है, उसको आधुनिक हथियार प्रोवाइड कर सकता है, जिससे इजराइल के लिए एक घातक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और दोस्तों इजराइल नहीं चाहता कि जो इजराइल की कम्युनिटी है, जो इजराइल के लोग हैं, काफी सारे लोग हैं जो रसिया में रहते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो। दोस्तों अमेरिका इस वॉर में अब तक 13 बिलियन के वाइड रेंज मिलिट्री वेपन्स यूक्रेन को दे चुका है। लेकिन अभी आपने जून में एक न्यूज सुना होगा जब जो बाइडन जेलेंस्की के ऊपर काफी हाइपर हो गए थे, क्योंकि जेलेंस्की अमेरिका से उसका B-2 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, उसके डेडली फाइटर जेट्स और ड्रोन मांग रहे थे। इसलिए और इसका एक रीजन यह भी है कि पश्चिमी देशों द्वारा भेजे जा रहे जो वेपन्स का यूक्रेनियन आर्मी बहुत ही लापरवाही से इस्तेमाल कर रही है। और वो जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा दिए गए डेडली वेपन्स है वो इसको कहीं पे भी ड्रॉप कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसको गलत हाथों में जाने का जो चांस था बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके B-2 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम और ऐसा कोई भी हाईटेक वेपन्स मैकेनिज्म पब्लिक हो। और दोस्तों इससे कोई दो राय नहीं है कि सारे डेडली वेपन्स रूस के भी हाथ लगेंगे और काफी सारी मात्रा में ब्लैक मार्केट में भी जाएंगे। और यही दुनिया के सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के साथ भी होगा। और इजराइल नहीं चाहता कि उसका आयरन डोम जो सालों से उसके नागरिकों की रक्षा कर रहा है उसके साथ कुछ ऐसा हो। दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि पिछले साल फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप, लेबनानी ग्रुप और ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप या हिजबुल्लाह जिसको कह सकते हैं, हजारों की संख्या में सर्विस रॉकेट और मिसाइलों को इजराइल के आबादी वाले क्षेत्रों में फायर किया था। लेकिन फिर भी इजरायली सिटीजन जो है आराम से अपने घरों में सोए हुए थे, बिना इस बात की चिंता किए कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि आयरन डोम मैक्सिमम रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दे रहा था। और अगर इजरायली आयरन डोम को यूक्रेन को देता तो इसके हाईएस्ट चांस था कि यह रसिया के हाथ लगता, रसिया इसको ईरान को देता, ईरान इसके मैकेनिज्म को समझता और अपने मिसाइल्स और रॉकेट्स को इसके अकॉर्डिंग बनाता। और बाद में इसमें कोई दो राय नहीं कि यह हिजबुल्लाह और आतंकवादियों के हाथ लगता। और यही वजह है कि इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम और अपने देश को खतरे में नहीं डालना चाहता। दोस्तों यही वजह है कि इजराइल चाह कर भी इस वॉर का पार्ट नहीं बन सकता। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस करें, साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है हमें और आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।